हेलो गाइज, राधे राधे। आज मैं बनाने जा रही हूँ अस्तर वाला ब्लाउज। कटिंग का वीडियो हमने पहले ही अपलोड कर दिया है। ये अब मैं सिलाई का वीडियो अपलोड करूँगी। हमने फ्रंट पार्ट को अस्तर में ज्वाइंट कर लेती हूँ। ये हमारा नीचे की तरफ का कंप्लीट हो गया है। मैं साइड में बखिया लगा लेती हूँ इधर उधर। उसके बाद शोल्डर पे लगाऊंगी। फिर मैं गले पे बखिया लगा के गले को कटिंग करूँगी। चारों तरफ का कंप्लीट हो गया है। शोल्डर भी कंप्लीट कर लेती हूँ। ये जो फालतू का कपड़ा है इससे कटिंग कर लेती हूँ। इसके बाद मैं आर्म होल पे बखिया लगा लेती हूँ, क्योंकि इधर उधर अस्तर या ब्लाउज का कपड़ा खिसकने ना पाए। दोनों तरफ के आर्म होल कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं गले में बखिया लगा के गले में जो बचा हुआ कपड़ा है उससे मैं कटिंग कर लेती हूँ। हम अस्तर के साथ में गला ब्लाउज का नहीं कटिंग करती हूँ। अस्तर जॉइंट करने के बाद ही गले की कटिंग करती हूँ। अस्तर जॉइंट होके कंप्लीट हो चुका है। अब इसको मैं फोल्ड कर लेती हूँ बीच से। फिर नाखून से प्रेस करके इसको कटिंग कर देती हूँ। बीच से दोनों पार्ट अलग कर लेती हूँ। अब यहाँ मैं कच्ची बखिया यहाँ भी लगा लेती हूँ। इसके बाद काज बटन वाली पट्टी स्टिच करूँगी। एक पार्ट में बखिया कंप्लीट हो गई है, दोनों पार्ट। अब मैं 4 टैक्स के निशान बना लेती हूँ। दोनों पार्ट में 4 टैक्स के निशान बन के कंप्लीट हो गए हैं। जहाँ पे मैं लगा लेती हूँ काज बटन वाली पट्टी। हमने इस पार्ट को उल्टी की तरफ से रख लिया है। फिर मैं पट्टी को रख के सिलाई लगा लेती हूँ। इसके बाद मैं पलट लेती हूँ। पलट के ऊपर की तरफ से सिलाई लगा लेती हूँ। ये हमारी हो गई बटन टेक वाली पट्टी। मैं इस पर ऊपर की तरफ डबल बखिया लगा लेती हूँ, क्योंकि ये कपड़ा भसकने न पाए। ये काज वाली पट्टी भी कंप्लीट कर लेती हूँ। ये सीधी तरफ से रख के उल्टी तरफ मोड़ना होता है। इस पर कच्चे बखिया लगा लेती हूँ, क्योंकि ये तुरपाई की जाती है। मेरे दोनों पार्ट बन के तैयार हो चुके हैं। अब मैं फ्रंट बैक पार्ट को अस्तर जॉइंट करूँ। अब ये बैक पार्ट को दोनों नीचे की तरफ से सिलाई हमारी लग के कंप्लीट हो गई। साइड में भी सिलाई लगा लेती हूँ। दोनों साइड की सिलाई लग के कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं शोल्डर पे सिलाई लगा लेती हूँ।
आर्मोल की तरफ भी सिलाई लग गई है। दोनों आर्मोल हमारे कंप्लीट होने वाले हैं। फालतू का कपड़ा कटिंग कर लेती हूँ। अब गले में सिलाई लगा के गले की कटिंग कर लेती हूँ। गले में भी सिलाई लग गई है। अब ब्लाउज के कपड़े को कटिंग कर देती हूँ गले वाला। दोनों पार्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट के शोल्डर स्टिच कर लेती हूँ। शोल्डर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब आस्तीन हम कंप्लीट कर लेती हूँ। एक आस्तीन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ऊपर का जो फालतू कपड़ा है उसे मैं कटिंग कर लेती हूँ। यहाँ पे भी सिलाई लगा देती हूँ। ये हमारी आस्तीन कंप्लीट हो चुकी है। इसी प्रकार से मैं दूसरी आस्तीन बना लेती हूँ। इसमें का भी मैं कपड़ा कटिंग कर लेती हूँ जो फालतू है। दोनों हमारी आस्तीन बन के कम्प्लीट हो चुकी हैं। अब मैं फिर से उठा लेती हूँ ब्लाउज को, फिर सीधी की तरफ मशीन पे बिछा लेती हूँ, फिर इसमें आस्तीन को स्टिच कर देती हूँ। बीच में हमने कुटका का निशान लगा लिया है और शोल्डर के बीच में रख के उसी पर से सिलाई लगा लेती हूँ। ये वाली हमारी आस्तीन लग के कंप्लीट हो गई है। अब मैं दूसरी वाली आस्तीन भी इसी प्रकार से जॉइंट कर लेती हूँ। दोनों आस्तीन हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब मैं साइड में सिलाई लगा लेती हूँ। तो मैंने इसकी इंची टेप से सिलाई लगाई है। आस्तीन हमारी है 6 इंच और सीना हमारा है 10 इंच। 10 इंच पे निशान लगा करके मैं इसकी सिलाई यहाँ पे लगा लेती हूँ। देख लीजिए, हमने निशान लगा लिए थे, वहीं पे हमने सिलाई लगा के कंप्लीट कर लिए। दोस्तों, आप लोग कह रहे होंगे कि इनकी वीडियो में चिड़ियों की ज़्यादा आवाज़ सुनाई पड़ती है, तो इसलिए हमारे घर के आसपास पेड़ बहुत ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पर चिड़िया बहुत अधिक रहती हैं। इसलिए हम चाहे जितनी टाइम आवाज़ को वॉइस ओवर करती हूँ तब भी ये चिड़ियों की आवाज़ सुनाई देती है। रात में भी पता नहीं कौन कौन से जीव जंतु बोला करते, इसलिए मैं रात में भी वॉइस ओवर नहीं कर सकती। तो हमने सोचा कोई बात नहीं है,
पक्षी हैं, ये हर जगह पे रहते हैं, इसलिए मैं इनका कोई वो नहीं मानती हूँ। साइड में सिलाई लग के कंप्लीट हो गई और मैं पीछे 4 का निशान भी बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। दोनों हमारे बैक पार्ट के 4 बन गए हैं। अब देख लीजिए हमारा ब्लाउज। अब मैं इस वाले ब्लाउज से नाप करके जो बटन वाली या काज वाली पट्टी जितनी लंबी होती है वहाँ से मैं नीचे मोड़ करके तुरपाई वाली कच्ची सिलाई बखिया लगा लेती हूँ। देख लीजिए इसी प्रकार से मेरा तरीका कुछ अलग ही है अपना। तो मैं कोई किसी प्रकार से बनाता है, कोई किसी प्रकार से। मैं अपना तरीका अपनी वीडियो में जिस प्रकार से बनाती हूँ उसी प्रकार से मैं बताती हूँ। ये हमारी नीचे की भी सिलाई लग के कंप्लीट हो गई, साइड भी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं गले के लिए पट्टियाँ काट लेती हूँ। गले के लिए पट्टियाँ और भी काटी जाती हैं, नहीं तो हमारे गले की पाइपिंग हो या तुरपाई वाली हो वो अच्छी नहीं बनेगी, क्योंकि और एक कपड़ा काटने से गोल ठर्रा हो या तुरपाई वाला हो अच्छा बनता है। देख लीजिए हमारी पट्टियाँ जोड़ के हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसको मैं गले में लगा लेती हूँ। गले वाली पट्टी हमारी है वो लग के कंप्लीट हो गई है। ये हमारी पाइपिंग वाला गला है। तो देख लीजिए दोस्तों कितना अच्छा ठर्रा बन के कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि हमने बहुत खींच खींच के बनाई है। मेरी पाइपिंग बन के कंप्लीट हो गई है।